व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वैक्सीनेटर की जो न्यू वैकेंसीज़ आई है उनके हवाले से। और आगे चल के हम बात करेंगे, यहाँ कुछ कमेंट्स हैं कि एनटीएस की जो पिछली जो भी वैक्सीनेटर के इंटरव्यू हो चुके हैं, एसटीएस में आए थे और एनटीएस में जो वैकेंसीज़ आई थी उनके हवाले से बात करेंगे। आगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ईपीआई जो वैक्सीनेटर की जो जॉब्स जहाँ पे आती है, या वो वैक्सीनेटर के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अगर आर्डर डिस्ट्रीब्यूट भी करने होते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए अभी आप यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 1-2 दिन में आ जाएगा। आगे हम कुछ कमेंट्स हैं लोगों के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और मॉनिटरिंग असिस्टेंट के हवाले से भी अगर आपको या ईसीटी टीचर जो फीमेल के लिए वैकेंसीज़ आई है उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई मसला है कि कौन सी डिग्री उसमें चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मॉनिटरिंग असिस्टेंट में भी आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं बना हुआ तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह बनता है, और अगर बनवाना है तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बनवा के दूंगा। ठीक है, आगे हम दूसरे कमेंट्स की भी बात करेंगे और पूरी वीडियो आप देखना। इसी में जो है सारा जो है हम इसका अपडेट जो है आप पूछ रहे हैं, बार बार लोग काफ़ी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि अब कब जो है गुड न्यूज़ आनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके हवाले से। तो सबसे पहले हम ये देखें, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की, अभी आप ये परेशान होंगे कि भाई पहले ही आर्डर नहीं मिले वैक्सीनेटर के, तो ये अब दोबारा जो है दूसरी वैकेंसीज़ आ रही है, इसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ रहे हैं कि जो एनटीएस के थ्रू आई थी वैकेंसीज़ तकरीबन कोई 750 के करीब, तो वो परमानेंट थी। ठीक है, कोई उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और वो आपको जो भी वैकेंसीज़ मिलेगी वो परमानेंट होगी। और ये जो वैकेंसीज़ आ रही है पहले सिंध टेस्टिंग सर्विस में आई थी, अभी दोबारा इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं, सुबह दोबारा ही सिंध टेस्टिंग सर्विस में इन्होंने ये इश्तिहार दिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और इसकी वजह ये है कि पोलियो के केसेस सबसे ज़्यादा सिंध में जो है वो बढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 80-90 के केसेस करीब जो है वहाँ रिपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पोलियो वैक्सीनेशन के जो असरात हैं, वहाँ पे पोलियो की वैक्सीन नहीं कराई गई, तो इस वजह से वहाँ पे वो वायरस फैल रहा है। तो इस वजह से ये जो है अर्जेंट बेस पे अपॉइंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बढ़ाएंगे वो भी उनके ऊपर है। लेकिन जो एनटीएस के थ्रू वैकेंसीज़ आई थी, आपने इंटरव्यू दिए हैं 2022-23 में, फिर 24 में जो इंटरव्यू टेस्ट, तो ये सारा जो प्रोसेस ये परमानेंट के लिए है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। और आगे चल के हम कमेंट्स पे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एनटीएस वैक्सीनेटर ईपीआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर को चाहिए, यहाँ सिंधी में लिखा हुआ है, मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसको चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट लगाए और डीएचओ ऑफिस में उसको भेजना चाहिए। और अगर ऑफ़र आर्डर मिले तो उसको पोस्टल एड्रेस पे जो है, अगर सही नहीं लिखी हुई तो डीएचओ में ज़िले वाइज लिस्ट लगाए। ये अच्छी बात है, ये अच्छा कमेंट है, तो बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। क्या पता किसी को अगर ऑफ़र आर्डर या किसी को अगर कोई मैसेज भेजें तो किसी का नंबर बंद हो, मोबाइल नंबर, किसी का कोई मसला हो, और एड्रेस का मसला बहुत सारे लोगों के पास आता है। काफ़ी लोग रह जाते हैं नौकरी से, उनके पास वो ऑफ़र लेटर नहीं पहुंचता। तो ठीक है, तो ये करना चाहिए। डीएचओ लिस्ट में बिल्कुल जो ऑफिस है उसमें लेटर की जो है वो एक आवेदन करना चाहिए, वहाँ पे लिस्ट, मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं जितनी भी पोस्टें आई हुई थी, तो इस वजह से आगे चलेंगे। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे ईपीआई की जो वेबसाइट है, आप वहाँ विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ से अपडेट भी मिलती रहेगी। ज़्यादा हम इसी चैनल पे जितनी भी अपडेट्स होती है वो उसी हकीकत के हिसाब से हम यहाँ पे देते हैं, अपलोड करते हैं। आप अगर न्यू है इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आगे चलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है गुड न्यूज़ फॉर एनटीएस वैक्सीनेटर बीपीएस 6 ऑफर लेटर विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन फरवरी 2025 कन्फर्म। अब ये देखें, इस बंदे ने तो कमेंट ये अपनी पोस्ट दी है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो ऑफ़र आर्डर है वो जो है पहले तो 15 जनवरी का उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कुछ वजूहत की बुनियाद पर, और ये ज़ाहिर बात है जो अभी इमरजेंसी तौर पे उनको वैक्सीनेटर चाहिए। ठीक है, जैसे ये अभी पहले एसटीएस के थ्रू वैकेंसीज आई थी, फिर दोबारा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज दी है। ये एक इमरजेंसी तौर पे उनको चाहिए ताकि उनको वहाँ लोकल बेस पे भेज सकें और ये जो है ना अपना काम जारी रखें। क्योंकि वैक्सीनेटर जितने भी ज़्यादातर लोग थे उनको सरकारी जो कोई टीचर बन गए, कुछ क्या बन गए, तो उन्होंने छोड़ दिया था वो वैक्सीनेशन, जितनी भी जो पोस्टें थी
तो इस वजह से खाली बहुत सारी पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप ये अपना क्या कहते हैं कि टेंशन ना लें, हो सकता है पोस्टें बढ़ाएं और आपको सबको ऑर्डर मिल जाएं। जितने भी 50+ है या 60+ है वो तो इंशाल्लाह जो है उनको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो आर्जी तौर पे अभी लोग ले रहे हैं इमरजेंसी बेस पे, तो इनको तो परमानेंट नहीं करेंगे। बहरहाल वैकेंसीज बहुत सारी खाली हुई है, 700 नहीं बल्कि 700 का डबल आप कर लें, ठीक है। तो आगे हम चलें, बॉटम होना चाहिए, ठीक है। और 715 के लिए मेरिट होगी, 10,000 एहतजाज करेंगे और कहेंगे मेरिट नहीं हुई। ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि मेरिट जो होगी वो लिस्ट लगेगी और मेरिट ही होती है ज़्यादातर, बाकी अफवाहें होती है, ठीक है। तो आपने सही कहा है कि एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ मिल गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया आर्डर, तो ज़ाहिर बात है फिर मार्क्स के हिसाब से होंगे। आगे इंटरव्यू के बाद लिस्ट लगेगी, उसके बाद आर्डर मिलेंगे, फिर 1 मंथ ट्रेनिंग होगी, सैलरी 30,000 ऐसे है। ट्रेनिंग होती है बिल्कुल और लिस्ट भी लगती है, लेकिन सैलरी आपने कम बताई है। सैलरी जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये समझ लें कि 37,500 कम से कम कर दी है, ठीक है। तो ये स्केल सही है इसकी, हो सकता है 40 तक होगी या 37-38 तक होगी, ठीक है, ये तो पक्का है। आगे वही मॉनिटरिंग असिस्टेंट की मैंने आपसे बात की थी। और इसके अलावा मुबारकबाद जिन्होंने रिश्वत दी है एंटीज वैक्सीनेटर, उनके आर्डर जो है पीर को 20 जनवरी 2025 को मिल जाएंगे। आखिरी सीट 16 लाख रुपए। इसने तो बहुत बड़ा जो है ना क्या कहते हैं बलेंडर मार दिया है। ऐसे नहीं है, रिश्वत वाला इतना नहीं है कोई, ठीक है। तो सीटें 16 लाख की तो है भी नहीं। ये ऐसे तो अफवाहें बहुत सारे लोग फैलाते हैं जो ना किसी चीज़ में पूछ सकते हैं, ना इंटरव्यू में, ना किसी चीज़ में, ठीक है। यहाँ लिखा आज हमारे डिस्ट्रिक्ट सजावल में पीडी साहब आए थे, उसने सवाल पूछा कि न्यू वैक्सीनेटर को कब तक ऑफ़र ऑर्डर दोगे। पीडी साहब ने बोला फरवरी में उनको ऑफ़र ऑर्डर मिल जाएंगे। हो सकता है क्योंकि अभी इन्होंने डिले किया है, तो फरवरी तक तो आप वेट कर लेना, फ़िलहाल फरवरी तक हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल हम जो कन्फर्मेशन की मैंने आपको बताई थी डेट, तो उस पर तो डिले हो गया था। बाकी हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आप वेट करें। और ये जो न्यू वैक्सीनेटर की हायरिंग पोस्टें आ रही है, इससे आप परेशान ना हो, आपकी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा लास्ट बात ये है कि अभी काफ़ी वैकेंसीज़ आनी है, ठीक है। जैसे अभी टीचर की आनी है, उसके अलावा BPS 5 to 15 में जो है उसका भी प्रोसेस अभी चलने वाला है। एंड ये जो है अभी जैसे आई हुई है मॉनिटरिंग असिस्टेंट और टीचर की फ़ीमेल के लिए, तो इनके हवाले से अगर आपको कोई भी परेशानी है डिग्री में या किसी भी चीज़ में, डॉक्यूमेंट में या तैयारी के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट में, मेरा नंबर भी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट्स में आप अपना वो मसला मुझसे बिल्कुल जो है डिस्कस कर सकते हैं।